26 साल का एक लड़का पिछले कुछ दिनों में हिंदू धर्म का नया ध्वजवाहक बनने की कोशिश कर रहा है। सनातन धर्म का यह नया पोस्टर बॉय मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से लॉन्च हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर से उसे चैलेंज मिला और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दरबार लगाकर उसने जवाब दिया। अब इस बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हजारों किस्से शुरू हो गए हैं। खुद को तर्कशास्त्री कहने वाले लोग हर घंटे इस बाबा को चैलेंज दे रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के भक्त हैं या हजारों लोगों को ठगने में व्यस्त हैं? वो सच में अंतर्यामी हैं या ढोंगी हैं? त्रिकालदर्शी हैं या तमाशा दिखाने वाले फ्रॉड हैं? सही बात आपको जानना जरूरी है। आज हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ सीक्रेट बताएंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली मनगढ़ंत स्टोरी से बचिए। इस बाबा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट समझिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है, हनुमान जी ऐसा कर देते हैं। करवाने वाले हनुमान जी हैं। जैसी हमें प्रेरणा लगती, कागज और कलम लेकर के हम लिख देते हैं और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, खोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी ठटरी हम बारत रहे, आज फिर बार रहे और जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। आओ आगे को लोगों, हम आओ भी जे है, अब आओ हमें ठटरी बार देने। काहे टेंशन ले रहे? गुरु बलवान तो चेला पहलवान। सनातनी है और सच्चे गुरु के चेला हैं। हम सनातन का झंडा गाड़ करके ही मानेंगे। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों पर यह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चैलेंज। 3 बार बोलो, 7 बार करो और खुद को सही साबित करने के उनके 2 आधार हैं, हनुमान जी की भक्ति और सनातन की शक्ति। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। यह हमने कह दिया। कोई भी सामने आ जाए, हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है। लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे कर दे फू, ये टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। जाओ, कह दिया हमने। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है और हमको हनुमान जी ने इसीलिए चुना है कि तुम ऐसे लोगों की ठटरी बार कराओ बेटा। तो लोग कहते थे गुरु जी ये तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो सब मान लेते। हमने अंग्रेजों की ठटरी बार दी। जो दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनके मुख से भी हमने सीताराम कहलवा दिया। और वो भी सारे जब हम पहुंचे तो वो भी कहते थे हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। ये हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? बोलो 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 बोलो। और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास लिखने जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा है। नागपुर में उनके कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद। उनके नागपुर से उनके भागने की बात से विवाद शुरू हुआ। अब रायपुर में दरबार लगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री हर उस शख्स को चुनौती दे रहे हैं जो उनकी कथित ईश्वरीय शक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। जो भी योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदरा पान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है। ये विवाद धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची को लेकर है, उनके लोगों के नाम बताने को लेकर है, अनजान लोगों की समस्याएं पहले से ही समझ जाने को लेकर है। एक एक कर बाबा की पूरी लीला आपको दिखाएंगे, बाबा की इस शक्ति का राज भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको उस दरबार में लेकर चलते हैं
जिस दरबार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको वो पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं जिससे धीरेंद्र शास्त्री लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। ये कौन सा नंबर, कौन सा हाथ कहलाऊं अंग्रेजी में? पटकी वाला बालक होगा, पटकी होगी, नाम सुनील होगा, आजाद। पटकी वाला, मस्तक की पटकी होगी, वज लिए हाथ में बालाजी का झंडा लिए, आप तब तक आ जाओ। पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वो समझ लेते हैं कि किस शख्स के मन में उनके लिए सवाल है और अपनी शक्ति से वो उसका नाम, पता, भूत भविष्य सब समझ जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार का लाइव टेस्ट, बाबा के पर्ची का पूरा सच। दरबार में आने वाले लोगों में से धीरेंद्र शास्त्री किसे चुनने वाले हैं ये किसी को पता नहीं होता है। बाबा के पास एक कागज और कलम होता है और उसमें वो नाम और उनके साथ नंबर लिखते हैं। उसके बाद वो मंच से ही उस शख्स का हुलिया बताते हैं और उसे आगे आने को कहते हैं। ये कौन सा नंबर, कौन सा हाथ कहलाऊं अंग्रेजी में? लेफ्ट। लेफ्ट के उसमें पटकी वाला बालक होगा, पटकी होगी, नाम सुनील होगा, आजाद। पटकी वाला, मस्तक की पटकी होगी, है क्या? सुनील हो, पटकी पटकी। अच्छा हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाने तो हो, आ जाओ। बाबा ने आवाज लगाई तो मंच के उसी हिस्से से वो शख्स बाहर आया जिधर की तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने इशारा किया था। उचकत कूदा था, चलो आ रहा खेला था, आ जा, आओ बैठो। उसके बाद बाबा उसकी समस्या पूछते हैं। वो कहता है कि आपको सब पता है, तो बाबा कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, सवाल पूछो। बोलो। गुरुजी जो कुछ आपने लिखा वो ही है। हम तो गलत भी लिख सका इतना, हमारी घर बात थोड़ी सत्य हो सका। गुरुजी वो ही है। हम ईश्वर थोड़ी है, पूछो। लड़का अपनी समस्या बताता है। उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री अपना पहले से लिखा हुआ पर्चा बाहर निकालते हैं। उसमें हूबहू वही बातें होती हैं जो लड़के ने बाबा को बताई थी। इसी पर्चे में उनकी समस्या का इलाज भी होता है। उपद्रव मचा है, तबीयत खराब बनी रहती, आप भी सफल नहीं हो पा रहे, आप भी आगे सफल होंगे, कृपा हो जाएगी, आगे मंगल काज विवाह की रुकावट भी दूर होगी। आप अपने घर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाएं, 3 पाठ आशीर्वाद है। पूरे पंडाल में बाबा का जयकारा गूंजता है। एक एक कर ऐसे ही अलग अलग भक्तों को धीरेंद्र शास्त्री मंच पर बुलाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और पहले से लिखा हुआ पर्चा उसे थमा देते हैं। बाबा का दावा है कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे में क्या लिखकर आया, पढ़िए। और ये कैसे हो रहा, अपनी बुद्धि लगाओ। आप वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। एक अक्षर यहां वहां नहीं पूछ सकते हो, वही पूछोगे जो पर्चे में लिखा होगा। अब ये कैसे हो रहा, हनुमान जी जाने। सतगुरु सन्यासी बाबा की। क्या धीरेंद्र शास्त्री का नाम बुलाने और पर्ची लिखने का ये तरीका गलत भी साबित होता है? रायपुर में ही एक शख्स को बाबा ने मंच पर बुलाया और नजदीक आओ, हमने लिख लिया, पूछो प्रश्न क्या। मंच पर आने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने उससे उसके पिता का नाम पूछा। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? आप पढ़े लिखे हैं? श्री। लेकिन इस शख्स ने अपने पिता का जो नाम बताया वो बाबा के लिखे हुए नाम से मैच नहीं किया। धीरेंद्र शास्त्री ने दोबारा उससे पूछा, श्री। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है। तब भरे मंच से बाबा ने ऐलान किया कि गुरु से कुछ नहीं छिपता। तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे हैं, पढ़ो। परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम। धीरेंद्र शास्त्री बार बार इस तरह भक्तों के सामने खुद को सही साबित करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग मंच के नीचे उस शख्स को ये बताते हैं कि पर्चे में जो उपचार बाबा ने लिखा है, जो पूजा विधि है, उसे कैसे पूरा करना है। यही अब यहाँ से शख्स उतरेगा और बाहर में भभूत रखा है, उस भभूत वो भभूत इसे दिया जाएगा और भभूत लेने के बाद इसे समझाया जाएगा कि आखिर इसे करना क्या है। ये आप देखिए, यहाँ पे इसे भभूत जो है वो दिया जा रहा है और समझाया जाएगा इसे, और इसी को लेके बार बार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं और अपने
दिव्य दरबार के जरिए जवाब देने की कोशिश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। लोगों की समस्या को पहले से जान लेना, उसका नाम, पता, इतिहास बता देना, लाखों लोगों की आस्था इसी चमत्कार को देखकर बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ गई है। लेकिन इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। लोग इसे ट्रिक बता रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं। क्या तुमने किसी को लिखवाया था? कि लोगों को पहले ही चुन लिया जाता है। बाबा को चुने हुए लोगों की जानकारी पहले से ही होती है। चमत्कार का सिर्फ दिखावा किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि हनुमान जी की कृपा उन पर है, उन्हें सिर्फ आभास होता है और वो बता देते हैं। कहाँ से हो? जी यहीं से उस गुरुजी डगनिया से रायपुर। बोलो क्या विषय है? नजदीक आओ। क्या प्रश्न है? जी भविष्य से रिलेटेड है और पिता कहाँ रहती हैं? रायपुर में ही? रायपुर में डगनिया से हूँ मैं। अच्छा, आपने यहाँ नाम बताया किसी को? जी नहीं। हमने नाम लेके बुलाया? हाँ जी। हमने पूछा, हमने नाम लेके बुलाया? हाँ तो जी। क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। क्या तुमने कोई कार्ड आर्ड बनवाया था? नहीं। अच्छा, प्रश्न पूछो जल्दी। क्या किसी का नाम बता देना चमत्कार है? उनके रिश्तेदारों, उनकी समस्या की जानकारी होना चमत्कार है। ठीक बोल रहे हो, है तो बजरंगबली का रूप, लेकिन मैं बोली कि अब कैसे सच्चाई पता चलेगा। और मेरे मन में ख्याल उठने लगा कि जब मैं भी थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ तो कहीं बीच से मेरे को बुला दे, तब मेरे को विश्वास जागृत हो जाए। ऐसे करके ऐसा हो कैसे रहा कि सब मध्य प्रदेश से यहाँ के बुलाए। जब मेरे को बाबा जी अचानक मैं यहाँ पहुँच गई और सब चीज सही सही बता दिया, तो बोलो बालाजी सरकार की जब मैं खुश हो गई और बालाजी को मतलब भगवान को शुरू से मान लिया। पर महाराज सच्चे महाराज, सच्चाई है। क्या क्या बता दिए, क्या क्या पर्ची में लिख के दे दिए? अरे सारी मना किए, वो मना किए हैं, मैं अभी दिखा भी देती। भरोसा है कि समस्या का समाधान? हाँ, वो तो होगा ही। जब अपन वहाँ से बैठ के यहाँ तक आ गए। और सवाल उठ रहा है इनके ऊपर कि पहले से पता रहता है, अपने ही लोगों को बुलाते हैं। वो सब सर कलयुग है, सब एक दूसरे को धर्म को दबाना चाहता है, राजनीति। इसमें आप भी सर इतने लेवल पे पहुंचे हो, माइक पकड़े हो, तो आप भी समझदार हो। सवाल उठे तो उसके जवाब तलाशने की कोशिश भी शुरू हुई। बाबा के दरबार में उनके दावे की हकीकत जानने गए लोगों का भूत भविष्य भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया। अब उनका विरोध करने वालों का दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ उन लोगों के बारे में बताया, वो सब कुछ सोशल मीडिया में पहले से था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों का आरोप है कि समस्या निवारण के नाम पर बाबा लोगों को भरमा रहे हैं, आस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं, कैंसर तक के इलाज का दावा कर रहे हैं। अंधविश्वास के चलते उनके बताए इलाज से लोगों को नुकसान हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ सनातन का प्रचार करते हैं। वो लोगों से कोई पैसा, कोई चढ़ावा नहीं लेते। वो लोगों को उम्मीद देते हैं और उम्मीद देने में कोई बुराई नहीं है। नाम बता देना, आपके पिताजी के नाम से बुला लेना, आपकी समस्या बता देना, इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है, अपना खुद का नाम तुम्हें भी पता है, समस्या तुम्हें भी पता है। हमारी हमेशा बालाजी के चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, बालाजी हम किसी का नाम बता पाएं या ना बता पाएं, किसी की समस्या बता पाएं या ना बता पाएं, लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जहां भी लगता है, वहां ऐसी तस्वीरें आम हैं। महिलाएं हिल रही हैं। ऐसे लोगों के लिए जगह अलग से तय है। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान चालीसा गा रहे हैं। नासे रोग जपत निरंतर। लोग प्रेत बाधा दूर करवाने के लिए उनके दरबार में आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि उनके दरबार में आने वाले लोगों की प्रेत बाधा वो दूर कर देते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो अंधविश्वास नहीं फैलाते, लेकिन सनातन धर्म भी ये मानता है
कि दुनिया में नेगेटिव एनर्जी होती है और हनुमान जी की कृपा से वो उसे दूर कर देते हैं। ये क्या है और किस वजह से है और क्या इससे फायदा? दुनिया में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी है, साइंस कहता है ऐसा। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों की आपस में लड़ाई है। नेगेटिव एनर्जी बुरा करती है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी विचारधारा और अच्छी सोच को परिवर्तित करती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी से लोग हैं उनके धाम पर जाते हैं। जो हनुमान चालीसा आज से 500 साल पहले लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस आधार पर अगर डॉक्टरों से कोई निराश हो जाता है, जगह जगह निराश हो जाता है, उनकी जीने की राह खत्म हो जाती है, वो अगर आते हैं तो हम उनको हमें अगर आभास होता है गुरु प्रेरणा से तो हम हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं। अगर हनुमान चालीसा का प्रयोग करते किसी में वाइब्रेशन होता, भूत तो हम पे चढ़े नहीं, जिस पे चढ़े हमने तो किसी बुलाने नहीं गए, उसी को चढ़े हैं, उसी के बालाजी की कृपा से उतर जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए दूसरे धर्म के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वो दूसरे धर्म के लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं। हम भी तो काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, ओझाओं के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, भोले भाले हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनके खिलाफ हम भी तो काम कर रहे हैं। तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हुए। घर वापसी, हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, घर वापसी करवाई। आपको पता ही नहीं है, घर वापसी करवाई हमने। रायपुर में भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में एक ईसाई परिवार और एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं, किसी ने मैं कांटेक्ट किया? खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह, आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लेकिन मंच से धीरेंद्र शास्त्री ये साबित करते हैं कि वो किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि उनकी ताकत का लोहा तो अंग्रेज तक मानते हैं। कहते थे गुरुजी ये तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो सब मान लेते। हमने अंग्रेजों की ठटरी बांटाई। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो दिन रात हाउ डू यू करते थे उनके मुख से भी हमने सीताराम कहलवा दिया। और वो भी सारे जब हम पहुंचे तो वो भी कहते थे हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। ये हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? बोलो 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 बोलो। और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास लिखने जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री और विवाद पिछले काफी वक्त से साथ साथ चल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते आए हैं, लेकिन अब आरोप उनके तरीके पर है, आरोप उनकी शक्ति पर है। भले ही धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हों कि उन्होंने अपने विरोधियों की ठटरी बांध दी है, लेकिन उनका विरोध करने वाले उनसे उनकी ताकत का सबूत अब भी मांग रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।